नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में भारत पिछले साल के मुकाबले 28 स्थान फिसलकर 140 पर आ चुका है। पिछले साल भारत की रैंक 112 थी और इस साल भारत की रैंक 140 आई है आउट ऑफ 156 कंट्रीज। लेकिन फ्रेंड्स, यह इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है और जेंडर गैप बढ़ने के पीछे क्या कारण है और कौन से देश की क्या स्थिति है, उसको हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं द हिंदू की न्यूज़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया स्लिप्स 28 प्लेसेस, रैंक 140 एमंग 156 कंट्रीज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, इस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि भारत की क्या स्थिति है और भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है इस विषय में। तो हम सब कुछ जानेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही संस्थान है जो हर साल एक बहुत फेमस सम्मेलन आयोजित करता है स्विट्जरलैंड के दावोस नामक शहर में। उसे दावोस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। जनवरी फरवरी के शुरुआती हफ्तों में इसे आयोजित किया जाता है और यहाँ पर दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर आकर शामिल होते हैं। तो काफ़ी फेमस है दावोस कॉन्फ्रेंस और न्यूज़ में बहुत रहता है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा सिटी में है, ना कि दावोस में। अब इस जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक 140 आई है 156 देशों में से, जो कि दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब स्थान है। सबसे चिंताजनक बात है कि पिछले साल के मुकाबले 28 स्थान फिसली है रैंक, सुधरने के बजाय। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पिछले 15 साल से जारी की जा रही है। 2006 में इसको शुरू किया गया था और ये 156 कंट्रीज़ का आकलन करते हैं। लेकिन यह आकलन किस बेसिस पर किया जाता है, ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 4 पैरामीटर्स हैं जिनमें इंडिविजुअल रैंक दी जाती है और इसके बेसिस पर यह गैप तय किया जाता है। एक तो ये पैरामीटर याद रखिएगा कि जेंडर गैप इस तरह से बताया जाता है कि भारत का जेंडर गैप जो है वो 66.8% से बढ़कर 62.5% हो गया है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये कम हो गया है, लेकिन ये कम नहीं हुआ है। मतलब अगर यह 100% हो जाए तो स्कोर परफेक्ट है। अगर 100 हो गया तो उस देश में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। उस देश में या उस समाज में प्रत्येक स्थिति में 68% में हमने कुछ तरक्की की थी पिछले साल, लेकिन एक साल में हम कुछ पीछे चले गए हैं और 62% पर आ गए हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय प्रत्येक देश को 4 अलग अलग विषयों पर आंका जाता है और ये 4 एरियाज क्या हैं। पहला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यानी महिलाओं का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। दूसरा, एजुकेशनल अटेनमेंट, शिक्षा का स्तर कितना है। और तीसरा, हेल्थ एंड सर्वाइवल, अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है। और चौथा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अर्थात राजनीति में महिलाओं का क्या योगदान है या कितना योगदान है। जैसे किसी पर्टिकुलर देश में कितनी महिलाएं वहाँ के पार्लियामेंट में हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं मंत्रिमंडल में हैं, यह सब यहाँ देखा जाता है। यह 4 पैरामीटर्स हैं और चारों इम्पॉर्टेंट हैं। रैंक के अलावा आपको इन 4 पैरामीटर्स को याद रखने की आवश्यकता है। अब हम 2021 की रिपोर्ट के विषय में बात कर लेते हैं। तो आइसलैंड पिछले 12 सालों से मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री बना हुआ है। दूसरे नंबर पे है फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड और पांचवें पे स्वीडन। आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप 10 देशों की रैंकिंग यहाँ दी हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ्रीका से 2 देश टॉप 10 में शामिल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, नामीबिया और रवांडा। परंतु एशिया से कोई भी देश यहाँ शामिल नहीं है और ना ही यूएसए, यूके, फ्रांस, इन देशों का भी कोई स्थान नहीं है टॉप 10 देशों में। यहाँ पर सबसे खराब परफॉर्म करने वाले देशों की लिस्ट दी हुई है। सबसे अंत में यहाँ 156 रैंक जो है वो अफगानिस्तान की है, 155 पे यमन, 154 पे इराक और 153 पे पाकिस्तान और 152 पे सीरिया। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में हमें यह पता चला है कि कोविड-19 के कारण महिलाएं कितनी पिछड़ गई हैं।
हालांकि यह बात हमें पहले से पता थी और कई न्यूज़ रिपोर्ट में इसे मेंशन भी किया गया था, बट यहाँ पर इसे क्वांटिफाई किया गया है। तो क्वांटिफाई किस प्रकार किया गया है ये आप समझिए। 2020 की रिपोर्ट यानी पिछले साल की जो रिपोर्ट है वो मोस्टली 2019 के पैरामीटर्स पर बेस्ड होती है। तो उसमें ये कहा गया था कि जो अभी तरक्की का स्तर चल रहा था, यानी आज से 1.5 साल पहले जो स्तर चल रहा था, अगर उसी तरह से ग्रोथ होती रही तो 100 सालों में लगभग 99.5 ईयर्स में महिलाओं और पुरुषों के बीच का गैप पूरा समाप्त हो जाएगा। 99.5 ईयर्स लगेंगे जब दुनिया भर में जेंडर गैप पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस साल ये वाला गैप बढ़कर 135 साल पर पहुंच गया है। मतलब महिलाएं कोविड-19 के कारण 36 साल पिछड़ चुकी हैं। अब जेंडर पैरिटी आने में 135 साल का समय लगेगा। पिछले 1 साल में इतना बड़ा गैप हो गया है, विच इज़ द लार्जेस्ट गैप इन 1 ईयर। पिछले 15 सालों में जब से यह रिपोर्ट छप रही है, इतना बड़ा गैप कभी नहीं देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार यदि आप ध्यान से देखें चारों पैरामीटर्स को, तो सबसे बड़ा गैप क्लोज हुआ है महिला और पुरुषों के बीच में स्वास्थ्य के मामले में। हेल्थ और सर्वाइवल के क्षेत्र में 96% का गैप क्लोज हुआ है, अर्थात इसमें केवल 4% का गैप है। एजुकेशन के मामले में भी दुनिया ने अच्छी तरक्की की है, ये 95% पर पहुंच गया है। परंतु सबसे कमज़ोर स्थिति पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में देखी जा सकती है। राजनीति में महिलाओं की कमी इस इंडेक्स से साफ साफ देखी जा सकती है। 78% का गैप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत के मामले में है, पूरी दुनिया में ही पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में रैंकिंग खराब है। और यदि हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पर 42% का गैप अभी भी बना हुआ है और 58% का गैप ही कवर हो पाया है। यदि हम पूरी दुनिया के राजनीतिक आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में जितनी भी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स हो गई, तो उसके अनुसार देखें तो दुनिया में जितनी भी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उसका 26% जो है वो महिलाओं के पास है। और जितनी भी दुनिया में मिनिस्टीरियल पोजीशंस हैं उसका 22% महिलाओं के पास है। ये जो पॉलिटिकल गैप है दुनिया में, इसको पूरा होने में 145 साल का समय लगेगा। परंतु जो इकोनॉमिक जेंडर गैप है उसको पूरा होने में 268 साल का समय और लगने वाला है, अर्थात ये 2288 में जाके ये गैप पूरा हो पाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, इसमें समय लगता है, ये काफ़ी मुश्किल से होता है, तो इसमें समय लगेगा। यदि हम भारतीय स्थिति के विषय में बात करें तो भारत में 62.5% गैप क्लोज हुआ है महिला और पुरुषों के बीच। मतलब अभी भी 37.5% जो गैप है, जेंडर गैप है, वो बाकी है महिला और पुरुषों के बीच। और सबसे बड़ा जो डिक्लाइन हुआ है वो हुआ है वुमेन मिनिस्टर्स की सीट्स में। तो वुमेन मिनिस्टर्स की जो सीट्स थी जो महिलाओं द्वारा होल्ड की जाती थी वो 2019 में 23% था और 2021 में 9.1% पे आ गया है ये। यदि हम वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें भी कमी देखी गई है, जो कि 24% था और अब ये 22% हो गया है। और यदि हम प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स की बात करें तो उस क्षेत्र में भी महिलाओं की कमी देखी जा रही है। और यदि हम मैनेजर्स की बात करें, फीमेल टॉप मैनेजर्स की बात करें, तो उसमें केवल 9% सीट्स ही महिलाओं के पास हैं। यदि हम हेल्थ और सर्वाइवल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 93.7% गैप क्लोज हुआ है भारत में, जो कि बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि दुनिया में ये 96% चल रहा है। इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। 4 में से 1 से ज़्यादा भारतीय महिला अपने पूरे जीवन में एक बार इंटीमेट वायलेंस को ज़रूर फेस करती है। इंटीमेट वायलेंस का अर्थ क्या होता है? इंटीमेट वायलेंस का अर्थ होता है कि महिला के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके घर के लोग हैं, उनके द्वारा की गई जो वायलेंस होती है उसको इंटीमेट वायलेंस कहा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मामले में भारत के पड़ोसियों की स्थिति क्या है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो चाइना की रैंक 107 है, बांग्लादेश की 65 और नेपाल की 106, श्रीलंका की 116, भूटान की 130
और पाकिस्तान की 153 और अफ़गानिस्तान की 156। तो केवल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही दो ऐसे देश हैं जिनकी रैंकिंग भारत से नीचे है, बाकी सभी देशों की रैंकिंग भारत से ऊपर जा रही है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल यदि हम विश्व में देखें तो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो रीजन है वो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। दूसरे नंबर पे साउथ एशिया रीजन आता है जो कि हमारा रीजन है, और साउथ एशिया में भी हम काफ़ी बुरी स्थिति में हैं, हम पीछे से तीसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ एशिया रीजन में केवल हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से ऊपर हैं। लेकिन सबसे हैरानी भरी बात यह है कि जो एशिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, ये भी इन रैंकिंग में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इनमें भी जेंडर गैप काफ़ी है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ भी डेवलप्ड कंट्री होने के बाद भी महिलाओं और पुरुषों की इनकम में बड़ा गैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान की रैंक 120 है, साउथ कोरिया की 102 है, यूके की 23 है और यूएस की 30 है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।